Hello students, welcome to Sunita Study Center. Today we are started Geography portion, class 9th, chapter 1, India size and location. So इस चैप्टर में हम भारत के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. So let's start. So first point is India is lying entirely in the northern hemisphere. जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है. जैसे मान लो कि ये हमारी धरती है और धरती में के दो पार्ट किए जाते हैं, एक नॉर्थन हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर. जो हमारा इंडिया है वो लाइज करता है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसलिए कहा जाता है कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है. सेकेंड पॉइंट इज द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. So longitude और latitude के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. So ये जो इसकी नंबरिंग है ये हमें याद करनी ही पड़ेगी. So third point is the Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country into almost two equal parts. अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो भारत के मध्य से गुजरती है, इसको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करती है. साउथ पॉइंट 4 देखा जाए तो पहले देखिए टॉपिक ऑफ कैंसर का कि ये कौन कौन से हमारी स्टेट से, भारत की स्टेट से गुजरती है. देखिए गुजरात, इधर राजस्थान से देखा जाए तो थोड़ी सी राजस्थान की बाउंड्री के बीच से भी, बाउंड्री नहीं, राजस्थान के बीच से भी जा रही है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये जो स्टेट्स हैं इनके ये 8 स्टेट हैं जिनमें से ये गुजरती है टॉपिक ऑफ कैंसर. सो फोर्थ पॉइंट इज साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द वे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. देखा जाए तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट ये वाली प्लेस है. तो देखिए साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप और इसकी ओर अरेबियन सी बहता है, और इधर देखिए देखा जाए तो जो साउथ ईस्ट है इसमें अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है और इसमें बे ऑफ बंगाल है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट. इसमें अगर कोई साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछे वो तो हमारा कन्याकुमारी है, लेकिन साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट. 6 नंबर पे है द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो भारत का एरिया है वो 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. सो संसार के, पूरे संसार के जो 2.4% एरिया है वो हमारे भारत का है. इंडिया 7th पॉइंट है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके लिए भी कि भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 7वां बड़ा देश है. तो उससे पहले कौन कौन से देश आते हैं? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया. इसको आप याद रख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है सभी कंट्रीज़ का उसको लिखकर आप एक
नेम बना सकते हैं रुकुक्वाई, जिससे आर से रशिया, सी से कनाडा, जू से यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड फिर आ जाता है हमारा इंडिया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया को वर्ल्ड में देखें तो हमारा इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है, और इसके ईस्ट में भी कंट्रीज़ हैं और वेस्ट में भी कंट्रीज़ हैं, और ये नीचे जो है साउथ में इसके इंडियन ओशन है। तो इसकी जो लोकेशन है हमारे इंडिया की, ये सेंट्रल लोकेशन है एशिया महाद्वीप में। तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसीलिए इंडिया की इम्पोर्टेंस है जो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जो नीचे ओशन है उसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. So मैप में हम इसको देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है इसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, और नॉर्थ में नेपाल, चाइना और भूटान की जो बाउंड्री है शेयर होती है हमारे इंडिया से, और ईस्ट में हमारा म्यांमार और बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट्स ऑफ द टू आइसलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो इसे भी हम मैप में देख सकते हैं कि जो हमारी नेबरिंग आइसलैंड कंट्रीज है साउथ में, वो एक श्रीलंका है और एक मालदीव्स है। टू आइसलैंड कंट्री है जो साउथ में है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज वर्क है, इसमें देखिए क्वेश्चन, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की त्रिपुरा। हमें पता है उड़ीसा से नहीं गुजरती कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर। सो सेकंड, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, सो ये है 97 डिग्री 25 ईस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद चाइना, नेपाल, भूटान की म्यांमार। सो नेपाल के साथ हैं जो ये सभी स्टेट्स हैं भारत की जो लगती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज if you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going on? एक्चुअली जो कवारती है ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। सो इसलिए हम अगर कवारती जाते हैं तो हम कहाँ घूमने जा सकते हैं? लक्षद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री which does not share land boundary with India. Identify the country. भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी से हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है, लेकिन ताजिकिस्तान है जो इससे नहीं होती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। कौन से जो अरेबियन सी में कौन सा जो आइसलैंड है? तो वो है लक्षद्वीप आइसलैंड। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से हमने पढ़ा था 6 कंट्री हैं जो बड़ी हैं, तो आपको उनके नाम याद होंगे क्या क्या हैं। ये हमने पढ़ा था कि रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। सो नेक्स्ट इज विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। कौन सा आइसलैंड ग्रुप है? तो ये है अंडमान निकोबार जो साउथ ईस्ट में है। विच आइसलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स। हमारी साउथर्न नेबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात। इन द वेस्ट what the watches show the same time. How does this happen?
सो देखा जाए तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is a time lag of 2 hours, but the watches show the same time. It is because the time along the standard meridian of India, 82° 30 east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो एक टाइम हमने निर्धारित किया हुआ है कि जो कि लखनऊ मिर्ज़ापुर से गुजरता है स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि उसके हिसाब से कि सभी जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की उसकी वॉचेस का टाइम सेम होगा। और इसीलिए बेशक अरुणाचल में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, लेकिन वॉचेस जो हैं हमारी स्टेट्स की वो सभी वॉचेस जो हैं सेम टाइम शो करती हैं। So next question is, the central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? हमने पढ़ा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, उसमें देखिए The Indian landmass has a central location between East and West Asia. India is a southward extension of the Asian continents. The second point is the trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west to the countries of East Asia provide a strategic central location of India. Next point is the Deccan Peninsula extends into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast Asia from the eastern coast. Next point is no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has. Thus, it is significance of India's central location at the head of the Indian Ocean, due to which it is named after India. So this is a chapter of size and location. I hope this video will be helpful for you. Please like and share videos to others and subscribe my channel. Thank you very much.